जुनैद इब्न मोहम्मद इब्न जुनैद अबुल कासिम सैयदुत्ताउसुल उलमा कवारिरी जुजाज खैराज बगदाद मुक़द्दस 27 रजब बरोज दोसंबा 398 हिजरी बगदाद। सैयदना सरी सक्ति रजी अल्लाह अन्हु व मुर्शिद इमामुल औलिया ताजदार इल्म व फ़न हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु आसमान इल्म व मार्फत के वह आफताब है जिन पर आलिम रूहानी को हमेशा नाज रहेगा और जिसकी ताबंदगी से लोग क़यामत तक मस्तफ़ीज होते रहेंगे। आप बगदाद शरीफ में पैदा हुए। इल्मी खुसूसियत में आप वहीद असर व फ़रीद दहर थे और रूहानी अजमत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमामुल अइम्मा हजरत इमाम जाफ़र रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर अक्ल को खुदा सूरत इंसानी अता करता तो अक्ल बेसूरत जुनैद मुतासिकिल होती। मतलब यह है कि हजरत जुनैद उलूम व अक्ल व हुकूमत के मुजस्सिमा थे। मुर्शिद कामिल के नज़दीक आपका रुतबा। आपके पीर व मुर्शिद हजरत सरी सक्ति से किसी से एक दिन सवाल किया कि हजरत कोई ऐसा भी मुरीद है जो फजल व कमाल में अपने पीर व मुर्शिद से अफजल व आला हो। हजरत ने फरमाया, हाँ, ऐसा मुरीद जुनैद है जो अपने पीर से ज़्यादा बुलंद रुतबा वाला है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार फजल। एक वली अल्लाह ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मसनत पर जलवा अफरोज़ देखा और देखा कि सैयदुत हजरत जुनैद बगदादी भी आपके रूबरू हाजिर है। इसी दरमियान में एक बुजुर्ग एक मसला दरियाफ्त करने के लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान फेज़ से इरशाद फरमाया, ए शख्स, फतवा जुनैद के सामने पेश करो, वह सही जवाब देंगे। बुजुर्ग ने बाकमाल ताजिम व तकरीम दस्त बस्त अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो मी हुजूर की मौजूदगी में ये गुलाम क्यों करे? जुरत कर सकता है कि बजाय हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के सामने फतवा पेश करे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तमाम उम्मतें अपने अपने अम्बिया व रसूल पर फ़र्क करती है। मेरी उम्मत में जुनैद की जात है मातब मनाजिल शरीयत व तरीक़त आफ्ताब आसमान हकीकत। मोहरी में इसरो गेब हजरत जुनैद बगदादी बगदाद के मुक़द्दस के हस्त औताद के सरदार है और सिलसिला अलिया कादरिया के काफ़िला सालार आपके फजल व कमाल तारीफ़ व तौसीफ़ के हुदूद से बालतर है। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ इससे सिवा तुम हो नसरानी तबीब का मुसलमान होना। सैयदुत ताइफ़ा हजरत जुनैद बगदादी बीमार हुए। आपका कारूरा एक नसरानी तबीब के पास गया। बागोर देखता रहा। लोगों ने पूछा, क्यों देखते हो? कहा कि मैं देखता हूँ ये कारूरा ऐसे शख्स का है जिनका जिगर इश्क इलाही ने कबाब कर दिया है। उन बुजुर्गों का बोल वह हिदायत करता है जो दूसरों का कौल नहीं करता। यमन के नसरानी का बागरजे इम्तिहान हाजिर होना। मुसलमान की फ़िराद से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। उस नसरानी ने चाहा कि इम्तिहान करे। उधर के नसारा जन्नार बांधते हैं, उसने जन्नार नीचे छिपाया और ऊपर मुसलमानी लिबास पहना, अमामा बांधा और मुसलमान बनकर मशाइख किराम की मजलिस पर दौरा शुरू किया। हर एक के पास जाता और हदीस के मायने पूछता। वह कुछ फरमा देते, ये दूसरे के पास जाता और यूं ही बगदाद शरीफ आया। अर्ज की, या सईदी, इस हदीस के मायने क्या है? फरमाया, इसके मायने यह है कि जन्नार तोड़ और नसरानियत छोड़ इस्लाम ला। वह ये सुनते ही बेताब हुआ और कलमा शहादत पढ़ा और कहा, या सैयदी, इतने मशाइख किराम के पास गया मगर किसी ने पहचाना? फरमाया, सबने पहचाना मगर तुझसे तारुज़ ना किया कि तेरा इस्लाम मेरे हाथ पर था। करामात। एक मरतबा हजरत सैयदी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दज्जला पर तशरीफ़ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर ज़मीन की मिसल चलने लगे। बात को एक शख्स हाजिर हुआ। इसे भी पार जाने की ज़रूरत थी। कोई कश्ती इस वक्त मौजूद नहीं थी। जब इसने हजरत को जाते देखा, अर्ज किया, मैं कैसे आऊँ? फरमाया, या जुनैद कहता चला है। इसने यही कहा और दरिया पर ज़मीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया में पहुँचा, शैतान लाइन ने दिल में वसवसा डाला कि हजरत खुद तो अल्लाह कहे और मुझसे या जुनैद कहलाते हैं, मैं भी अल्लाह क्यों ना कहूँ? उसने या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खाया। पुकारा, हजरत में चला। फरमाया, वही के या जुनैद। जब कहा दरिया से पार हो गया। अर्ज किया, या हजरत, ये क्या बात थी? आप अल्लाह कहे तो पार हो और मैं कहूँ तो गोता खाऊं? फरमाया, ये नादान अभी तो जुनैद तक पहुँचा नहीं, अल्लाह तक रेसाई की हवस है। जब आपकी शोहरत व मकबूलियत आम हो गई तो हासिदीन ने आपको बदनाम करना चाहा और खलीफा बगदाद को हजरत से मुंतफकीर करना चाहा। खलीफा वक्त ने मुसलमान इल्ज़ामात सुनने के बाद हुक्म दिया कि जब तक हुज्जत शरई जुनैद पर नहीं कायम होती उनके अक़वाल की गिरफ्त नहीं की जा सकती। अमायद सल्तनत ने नतायज से बेफिक्र होकर एक निहायती हया सोच और शैतानी तरीका इख्तियार किया कि शाही हसीना व जमीला को सजा कर भेजा
کہ وہ حضرت جنید کو فریب حسن میں مبتلا کر دے اور یاد الہی سے غافل کر دے۔ یہ بدنصیب لڑکی لوگوں کے فریب میں آ کر، جر و جواہر کی لالچ میں آ کر، برقع اوڑھ کر حاجت مند بن کر سید کے عبادت خانے میں داخل ہوئی۔ آپ مشغول عبادت تھے۔ جس وقت آپ نے سلام پھیرا، بدتمیز لڑکی چہرے سے نقاب الٹا، حضرت کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ نے نظریں جھکا لی، یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس بے غیرت عورت کو شرم نہ آئی اور اپنی دل فریب عطاؤں کا مظاہرہ شروع کیا، جس سے حضرت کو مشغلی روحانی میں رکاوٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے 3 مرتبہ لفظ آہ 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 زبان مبارک سے کیا، اور اس آہ گرم کی تاثیر نے اس بدتمیز عورت کے جسم میں آگ لگا دی۔ شعلے بھڑکے اور وہی جل کر خاکستر ہو گئی۔ 2-4 خادم جو خفیہ طریقے سے اس لونڈی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، انہوں نے جو یہ حالت دیکھی، دوڑے ہوئے ایوان خلافت پہنچے۔ خلیفہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی، اشتعال و حواسی کے عالم میں خانقاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور کو اس پیکر حسن و جمال ناظرین پر رحم نہ آیا اور اس قدر بے رحمی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ، بے رحمی تو نے کی ہے، میری 40 سالہ ریاضت و عبادت کو ایک جنفہ حصہ سے برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایسی حالت میں اس عورت کے ساتھ اظہار رحم کرنا خود اپنی عبادت و عبودیت کے ساتھ میں رحمی کرنا تھا۔ خلیفہ کے جسم میں لرزے پیدا ہوا اور حضرت کے سامنے ہی اس نے توبہ کی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے جورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر وصال۔ وفات کے وقت جب لوگوں نے آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو غیب سے آواز آئی کہ جو آنکھیں ہمارے نام پر بند ہوئی ہے وہ اس وقت ہی کھلے گی جب ہمارا دید کا وقت آئے گا۔ ایک گسال کوشش بے سود ہے۔ جب حضرت کا جنازہ تیار ہوا تو ایک نہایت ہی سفید کبوتر جنازے پر آ بیٹھا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو اڑانے کی، مگر کبوتر نے جنبش تک نہیں کی۔ جب زیادہ پریشان کیا گیا تو اس نے بزبان فصیح کہا، اے لوگو، خود کو اور ہمیں رنج نہ پہنچاؤ، یہ سمجھ لو کہ آج جنید کی موت پر کرو بیان ہے، عرش پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر انسانوں کا اجتحام جنازے پر نہ پہنچا ہوتا تو یہ جنازہ ہوا میں مثل صحابات سفید کے دوست ملائکہ پر ہوتا۔ جس وقت جنازہ قبر پر رکھا گیا تو وہ کبوتر اچانک نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی بیانات ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو۔ السلام علیکم۔